दीप्तिबेन, आप चालू कर देना। ठीक है जी मैम। ओम शांति। नेक्स्ट अव्यक्त मुरली। डेट है 5/11/1970। मुरली का टाइटल है डीले इज डेंजर। हर एक अपने लाइट और माइट को देख परख सकते हैं। अपने आप को परखने की शक्ति अपने में अनुभव करते हो। अपने को अब तक पुरुषार्थी मूर्त समझते हो व साक्षात और साक्षात्कार मूर्त भी समझते हो व अनुभव करते हो। वह समझते हो कि यह अंतिम स्टेज है। ब्रह्मा बाबा भी जब अंत में जब पुरुषार्थ करते थे तो बाबा हमेशा क्या करते थे, संदेशी को ऊपर भेजते थे। और बाबा कहते थे कि अभी देखो उस बाबा में और ये बाबा में कितना अंतर है। तो बाबा हमें भी क्या करना है, हमें स्वयं को परख। बाबा ने कई सारी युक्तियां बताई है, विधियां बताई है स्वयं को परखने की। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अपने को साक्षात और साक्षात्कार मूर्त भी समझते हो व अनुभव करते हो। वह समझते हो कि यह अंतिम स्टेज है। अभी अभी आपके भक्त आपके सम्मुख आए तो आपकी सूरत से उनको किस मूर्त का साक्षात्कार होगा? कौन सा साक्षात्कार होगा? साक्षात्कार मूर्त सदैव संपूर्ण स्थिति का साक्षात्कार कराएंगे। लेकिन अभी अगर आपके सामने कोई आए तो उन्हें ऐसा साक्षात्कार करा सकेंगे? बाबा पूछ रहे हैं। ऐसे तो नहीं कि आपके पुरुषार्थ की उतराई और चढ़ाई का उन्हें साक्षात्कार होता रहेगा, है ना। जब कोई नया ज्ञान में आता है और हमें देखता है तो वो तो हमें देख के ही पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अगर आपका भक्त भी आपके सामने आए और आपको देखे तो आप आपकी पुरुषार्थ की माना आपकी स्थिति ऊपर नीचे देखते रहेंगे, या आपका साक्षात्कार मूर्त स्वरूप आप उनको दिखाई देगा? फोटो निकालते समय अगर कोई भी हलचल होती है तो फोटो ठीक निकलेगा? ऐसे ही सदैव हर सेकंड ऐसे ही समझो कि हमारा फोटो निकल रहा है। फोटो निकालते समय सभी प्रकार का ध्यान दिया जाता है, वैसे अपने ऊपर सदैव ध्यान रखना है। अभी तो एआई आ गया है तो करेक्शन हो जाता था, पहले तो हर चीज को एक्यूरेट रखा जाता था ताकि फोटो एक्यूरेट निकले। एक एक सेकंड इस सर्वोत्तम व पुरुषोत्तम संगम युग का ड्रामा रूपी कैमरे में आप सभी का फोटो निकलता जा रहा है। जो भी हमारी स्थिति होती है, जो भी हमारा एक्ट होता है, बाबा क्या कहते हैं, एक एक सेकंड इस संगम युग के ड्रामा रूपी कैमरे में निकल रहा है। तो हमें सोचना है कि मुझे कल्प कल्प के लिए अपनी रिकॉर्डिंग कैसी चाहिए, खास करके संगम युग की। क्योंकि संगम युग की रिकॉर्डिंग के आधार ही हमारी पूरे जन्मों की 84, बाकी के 63 जन्म कहो या 84 जन्मों की रिकॉर्डिंग उसके ऊपर बनेगी। तो बाबा कहते हैं कि एक एक सेकंड हमें कैसी चाहिए संगम युग की, जो यही चित्र फिर चरित्र के रूप में गायन होता आएगा। और अभी के भिन्न भिन्न स्टेज के चित्र भिन्न भिन्न रूप में पूजे जाएंगे। हमारा वर्तमान का कर्तव्य वही वही क्या होता है, उसके आधार से ही हमारी पूजा होती है, या उसके आधार से ही हमारा पूज्य स्वरूप बनता है, या हमारे भक्त उसके ऊपर बनते हैं। तो बाबा कहते हैं कि यही चित्र और चरित्र के रूप में गायन होता आएगा।
और अभी के भिन्न भिन्न स्टेज के चित्र भिन्न भिन्न रूप में पूजे जाएंगे। हर समय यह स्मृति रखो कि अपना चित्र ड्रामा रूपी कैमरे के सामने निकाल रहा हूं। अब के एक एक चित्र, एक एक चरित्र गायन और पूजन योग्य बनने वाले हैं। जैसे यहाँ भी जब आप लोग कोई ड्रामा स्टेज पर करते हो और साक्षात्कार करते हो तो कितना ध्यान रखते हो, ऐसे ही समझो बेहद की स्टेज के बीच पार्ट बजा रही हूँ व बजा रहा हूँ। उस स्टेज पे भी बाबा कहते हैं कि कितना ध्यान रखते हो कि हर चीज एक्यूरेट हो। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ भी समझो कि ये हमारी बेहद की स्टेज के बीच पार्ट बजा रही हूँ व बजा रहा हूँ। कई बार होता है ना कि वो स्टेज के ड्रामा के पर्दे के पीछे हम जाए तो क्या होता है कि राम होता है, वो कुछ काम करता है, हर एक का कर्तव्य अलग अलग हो जाता है। तो और पर्दे के पीछे कुछ और होता है। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं कि इतना अटेंशन रखो कि आपका पर्दा अभी गिरा नहीं है, यू आर ऑन द स्टेज। तो बाबा कहते हैं कि एक एक अपने पार्ट के ऊपर ध्यान रखो। सारे विश्व की आत्माओं की नजर मेरी तरफ है। ऐसे समझने से संपूर्णता को जल्दी धारण कर सकेंगे। समझा? एक स्लोगन सदा याद रखो जिससे सहज ही जल्दी संपूर्ण बन सको। वह कौन सा स्लोगन याद रखेंगे? जाना है और आना है। यह तो ठीक है, लेकिन जाना जैसे कैसे है? संपूर्ण होकर जाना है वह ऐसे ही। इसके लिए क्या याद रखना? बाबा कहते हैं कि जाना कैसे? संपूर्ण होकर जाना है या ऐसे ही? जैसे हम जब 7 दिन का कोर्स करते हैं तो एक स्टोरी बताते हैं ना कि माँ अपने बच्चे को स्कूल स्कूल जाना होता है। 2 बच्चे होते हैं, एक होता है कि रेडी हो जाता है और एक होता है कि रेडी नहीं होता है। तो वो क्या होता है? रोते रोते जाता है। तो यहाँ भी बाबा क्या कहते हैं कि वापस जाना है, पर कैसे? संपूर्ण होकर जाना है या ऐसे ही जाना है? इसके लिए क्या याद रखना है? तो बाबा कहते हैं डिले इज डेंजर। अगर कोई भी बात में देरी की तो राज भाग के अधिकार में भी इतनी देरी पड़ जाएगी। आशा दीदी हमेशा कहते हैं ना कि अगर सतयुग में पीछे से आए, माना झूठी थाली, झूठा भोजन खाया, माना थाली क्या हो गई? झूठी हो गई। माना पहले जन्म में आना और पहले पहले उसमें ही आना, पहले पूर्व में ही आना, उसका मजा ही कुछ अलग है। उसके बाद वाले जन्म में आते हैं तो आशा दीदी यही कहते हैं कि थाली क्या हो जाती है? झूठी हो जाती है। कपड़ों में भी ऐसा होता है ना कि हमें किसी का यूज किए हुए कपड़े पसंद नहीं आते हैं। हम हमेशा यही चाहेंगे कि हम अगर कपड़ा ले तो नए कपड़े ले। तो वैसे ही सतयुग में देरी से आना माना क्या है? राजभाग में भी देरी से आना। इसीलिए सदैव याद रखो कि वर्तमान समय के प्रमाण 1 सेकंड भी ढीले नहीं करनी है। एक एक सेकंड क्या है? बहुत अमूल्य है या महत्वपूर्ण है। आजकल कंप्लीट अर्थात संपूर्ण कर्मातीत बनने के लिए पुरुषार्थ करते करते मुख्य एक कंप्लेन समय प्रति समय सभी की निकलती है। चाहते हैं कंप्लीट होना, लेकिन वह कंप्लीट होने नहीं देती। वह कौन सी कंप्लेन है? वह है व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन। कंप्लेन हमें कंप्लीट होने नहीं देती। कंप्लीट बनने में व्यर्थ संकल्पों के तूफान विघ्न डालते हैं। यह मेजॉरिटी की कंप्लेन है। अब इसको मिटाने के लिए आज युक्ति
बताते हैं। मन की व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन कैसे पूरी होगी? याद की यात्रा तो मुख्य बात है, लेकिन इसके लिए भिन्न भिन्न युक्तियां हैं। वह कौन सी है? जो बड़े आदमी होते हैं उन्हों के पास अपने हर समय की अपॉइंटमेंट की डायरी बनी हुई होती है। एक एक घंटा उन्हों का फिक्स होता है। ऐसे आप भी बड़े ते बड़े हो ना। बाबा हमें कौन सा टाइटल देते हैं? वी वेरी वेरी वीआईपी। उसमें बाबा कहते हैं कितने भी वी लगा दो वीआईपी के आगे। तो बाबा कहते हैं कि हमारी भी हमारा क्या होना चाहिए? डायरी होनी चाहिए। तो रोज अमृत वेले सारे दिन की अपनी अपॉइंटमेंट की डायरी बनाओ। अगर अपने मन को हर समय अपॉइंटमेंट में बिजी रखेंगे तो बीच में व्यर्थ संकल्प समय नहीं ले सकेंगे। अपॉइंटमेंट से फ्री रहते हो तब व्यर्थ संकल्प समय ले लेते हैं। तो समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो। अपने आप की अपॉइंटमेंट खुद ही बनाओ कि आज सारे दिन में क्या क्या करना है। हम कहीं भी जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो बिना अपॉइंटमेंट के नहीं जाते हैं। तो ऐसे ही हमें क्या करना है? हमारी अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है बाबा के साथ या तो खुद के साथ, या पूरा दिन हमें क्या करना है। बाबा कहते हैं कि मन की टाइम टेबल बनाओ। मन का टाइम टेबल बनाओ तो फिर बाबा कहते हैं कि समय सफल हो जाएगा। मन को किस में अपॉइंट करना है? इसके लिए 4 बातें बताई है। मिलन, वर्णन, मगन और लगन। बाबा ने मन, कई कहते हैं ना हमें टाइम टेबल बनाना नहीं आता है, तो अपॉइंटमेंट भी बाबा ने कहा कि किसकी करनी है। तो बाबा ने उसके लिए 4 बातें बताई। लगन लगाने में भी समय पहुंच जाता है ना, तो मगन की अवस्था में कम रहते हैं। इसीलिए लगन, मगन, मिलन और वर्णन। वर्णन है सर्विस, मिलन है रूह रिहान करना। बाप दादा से मिलते हैं ना। हम जब सूक्ष्म वतन में जाते हैं तो बाबा से रूह रिहान करते हैं। तो दिन भर में भी हम कर सकते हैं बाबा से रूह रिहान। तो बाबा कहते हैं कि मिलन है रूह रिहान, वर्णन है सर्विस, बाप दादा से मिलते हैं ना। तो इन 4 बातों में अपने समय को फिक्स करो। अगर रोज की अपनी दिनचर्या फिक्स करने के लिए अपॉइंटमेंट सारे समय की फिक्स होगी तो बीच में व्यर्थ संकल्पों को डिस्टर्ब करने का समय ही नहीं मिलेगा। हमारे इस ब्राह्मण जीवन का आधार ही क्या है? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो इन चारों ही बातों में खुद को क्या करना है? बिजी रखना है। जिसको आज बाबा ने अलग रीति से कहा, मिलन, वर्णन, मगन और लगन। योग लगाना है, मगन माना मूल्य का चिंतन करना है, सर्विस करनी है और लगन। तो बाबा कहते हैं कि जैसे कोई बड़े आदमी होते हैं तो बिजी होने के कारण और व्यर्थ बातों तरफ ध्यान और समय नहीं दे सकते। ऐसे ही अपनी दिनचर्या में समय को फिक्स करो। इतना समय इस बात में, इतना समय इस बात में लगाना है। ऐसे अपॉइंटमेंट अपनी निश्चित करो, तब यह कंप्लेन खत्म हो जाएगी और कंप्लीट बन जाएगी। तो ये थी आज की अव्यक्त मुरली। कंप्लेन समाप्त कर कंप्लीट बनना है। उसमें भी बाबा ने 4 बातें बताई। ओम शांति।